नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हमने अपने पिछले अध्याय में अध्याय नंबर 32 समाप्त कर लिया था और आज हमारा अध्याय नंबर है वो है 33। तो चलिए आइए हम इस महान गुरु पुराण को पढ़ने से पहले हम इसमें दी हुई प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं, मतलब प्रार्थना पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वमं देव देव। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए आइए हम अपने अध्याय नंबर जो हमारा 33वां अध्याय है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 33वां अध्याय है वो है संध्योपासन तर्पण देवाराधना देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा अशौच का निरूपण। ठीक है, तो आइए हम इसमें जानेंगे कि हमारे लिए क्या क्या इसमें देवाराधना और शौच का निरूपण, ठीक है, इसमें बताया गया है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़े हुए रेगुलर अध्याय आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने इस अध्याय को जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर इसको आरंभ करते हैं। संध्या उपासन तर्पण देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा अशौच का निरूपण। तो चलिए आइए आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र विहित क्रियाओं को करता है उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उषा काल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय कमल में विराजमान आनंद घन अजर अमर सनातन पुरुष भगवान हरि का ध्यान करे। तदनंतर यथाविधि शौचादि आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में स्नान करे। मतलब ये सीधे सीधा आपको समझ में आ रहा होगा। स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए यत्न पूर्वक प्रातः काल स्नान करना चाहिए। प्रातः काल के स्नान की लोगों ने प्रशंसा की है, क्योंकि यह स्नान लौकिक और पारलौकिक फलों को प्रदान करने में समर्थ होता है। रात्रि में सुखपूर्वक सोए हुए व्यक्ति के मुख में निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं, अतः संपूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रथमतः स्नान करके ही संध्या वंदनादि के धार्मिक कृत्य करने चाहिए। बिना प्रातः काल स्नान कृत्य किए संध्या वंदनादि करना उचित नहीं है, मतलब बिना नहाए धोए पूजा नहीं करनी है। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी कालकर्णी अर्थात विघ्न डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियां दुस्वप्न एवं दुर्विचार से होने वाले चिंतन के पाप धुल जाते हैं। इसमें संयम नहीं, यह स्मरणीय है, या माफ कीजिए, इसमें संशय नहीं, यह स्मरणीय है कि बिना स्नान के किए गए कार्य प्रशस्त नहीं होते। अतएव होम होम और जपादि के कार्यों में विशेष रूप से सबसे पहले विधिवत स्नान करने चाहिए। मतलब कोई जप करें या फिर कोई हवन करें तो उससे पहले विधिवत स्नान करना बहुत जरूरी है। अशक्त होने पर बिना सिर पर जल डाले ही स्नान करने का विधान है। आर्द्र वस्त्र में भी शरीर को पोंछा जा सकता है। इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्रह्म अग्नि वायव्य दिव्य वरुण और यौगिक, ये 6 प्रकार के स्नान हैं। यथाधिकार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मतलब इसी के हिसाब से स्नान करना चाहिए। तो 6 प्रकार के स्नान कौन कौन से मैं एक बार और बता देता हूँ। एक है ब्रह्म स्नान, दूसरा है अग्नि स्नान, तीसरा है वायव्य स्नान, चौथा है दिव्य स्नान, पांचवा है वारुण स्नान और छठा है यौगिक। ये 6 प्रकार के स्नान है। यथाधिकार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्म स्नान है। सिर से लेकर पैर तक यथा विधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन अग्नि स्नान है। गोधूल से शरीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा गया है। यह उत्तम स्नान माना जाता है।
मतलब मैं आपको एक और बता देता हूँ कि हाँ, मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्म स्नान है। मंत्रों सहित मतलब मंत्र के द्वारा, और जल मतलब डालते रहना, जल बिंदु मतलब छिड़कना, ठीक है, वो उसको बोलते हैं ब्रह्म स्नान। ठीक है, सिर से लेकर पैर तक यथाविधि भस्म के द्वारा अंगों का, मतलब जो भस्म रहती है, जो राख रहती है, ठीक है, सिर से लेकर पैर तक यथा विधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन अग्नेय स्नान, इसको अग्नेय स्नान कहते हैं। गो धूलि से शरीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा गया है। यह उत्तम स्नान माना जाता है। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। मतलब सूर्य उग रहा हो और आप स्नान कर रहे हो, माफ कीजिए इसका तो मुझे पता नहीं है, कि धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। ठीक है, जल में अवगाहन करना वरुण स्नान है। योग द्वारा हरि का चिंतन यौगिक स्नान है। इसी को मानस आत्मवेदन ब्रह्मकार अखंड चित्त वृत्ति कहते हैं। यह यौगिक स्नान ब्रह्मवादियों के द्वारा सेवित है। इसे ही आत्म तीर्थ भी कहते हैं। स्नान के पूर्व, स्नान से पहले दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात कनेर की दातुन लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए और उसे धोकर उसका पवित्र स्थान में त्याग करना चाहिए। तदनंतर स्नान करके देवताओं ऋषियों और पितृगणों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। यहाँ यथाशास्त्र स्नान का अंगभूत आचमन एवं संध्या उपासन के अंगभूत आचमन का विधान है। संध्या उपासना के अंग रूप में ही कुशोदक बिंदुओं से आपोहिष्ठा आदि वारुण मंत्र एवं यथा विध्यान सावित्री मंत्र के द्वारा मार्जन करना विहित है। इसी क्रम में ओमकार और भू भुवा स्वः इन व्याहृतियों से युक्त वेद माता गायत्री का जप करके अनन्य भाव से भगवान सूर्य के प्रति जलांजलि समर्पित करें। सूर्याग्र प्रदान करें। इसी क्रम में पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर सम्माहित चित्त से बैठकर प्राणायाम करके संध्या ध्यान करने की श्रुति में विधान है। यह जो संध्या है वही जगत की सृष्टि करने वाली है, माया से परे है, निष्कला, ऐश्वरी, केवला, शक्ति तथा तीन तत्वों से संभूवित है। अतः अधिकारी अव्यय प्रातःकाल रक्तवर्ण, मध्यकाल शुक्लवर्ण एवं सायंकाल कृष्णवर्ण गायत्री ध्यान का करके गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें। द्विज को सदैव पूर्वाभिमुख होकर संध्या उपासन करना चाहिए। संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है। संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है। ठीक है, वह सभी कार्यों के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी अन्य कोई कार्य करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता है। अनन्य चित्त होकर वेद पारंगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्या उपासन करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। संध्या उपासना का त्याग कर जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा है, अतः सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्या उपासन अवश्य करना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी ब्राह्मण पूजा अर्चना या शाम की पूजा मतलब वो ये सब चीजें नहीं करता है उसको 10,000 वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। इसमें इस महान गरुड़ में साफ साफ बताया गया है। तो पूजा संध्या कितना जरूरी है हमारे लिए इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया और स्पेशल मतलब ब्राह्मणों के लिए। उस संध्या उपासन कर्म से योग मूर्ति परमात्मा भगवान नारायण पूजित होते हैं। अतः अधिकारी को चाहिए कि वह पवित्र होकर पूर्वाभिमुख
बैठ करके नित्य संयत भाव से एक सहस्त्र या 100 अथवा 10 बार गायत्री का जाप अवश्य करें। गायत्री का एक सहस्त्र जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा 10 बार किया गया जप कनिष्ठ जप कहलाता है। एकाग्रचित्त होकर उदय होते हुए भगवान भास्कर का उपस्थान करे। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आए हुए विविध और यजुर्वेद तथा सामवेद में आए हुए विविध और सौर मंत्रों से देवादिदेव महायोगेश्वर भगवान दिवाकर का उपस्थान करके पृथ्वी पर मस्तक टेक कर इस मंत्र से प्रमाण करें। तो आइए हम उस मंत्र को पढ़ते हैं। ओम खगोलकाय शांताय कारण त्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञान रूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योति रसोऽमृतम् त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योति रसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कार सर्वो रुद्र सनातन। शांत स्वरूप भगवान भास्कर, आप सृष्टि, स्थिति और संहार इन तीनों कारणों के कारण हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको निवेदन करता हूँ। आप ही परब्रह्म हैं। आप ही ज्योतिष स्वरूप हैं। आप स्वरूप रसरूप तथा अमृत स्वरूप हैं। भू भुवा स्वाहा ये तीन आप ही हैं और आप ही ओमकार रूप सर्व रूप रुद्र तथा अविनाशी हैं। आपको नमस्कार है। इस उत्तम आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करके भगवान दिवाकर को प्रातः और माध्यम तथा सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात घर आ करके ब्राह्मण पुनः विधिवत आचमन करे। तदनंतर उसे अग्नि को प्रज्वलित करके विधिवत भगवान अग्निदेव को आहुति प्रदान करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी की अशक्तावस्था में उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋत्विक पुत्र अथवा पुत्री, शिष्य या सहोदर भ्राता भी हवन करे। मंत्र विधि एवं विधि की उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोक में फल देने वाला नहीं होता। मंत्र विहीन मतलब बिना मंत्र के। तदनंतर देवताओं को नमस्कार करके अगर पाद्म चंदन सुगंधित पदार्थ का अनुलेपन, वस्त्र तथा नैवेद्यादि पूजा के उपचारों को निवेदन कर गुरु का पूजन करे और उसके हित साधन में लग जाए। तत्पश्चात प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति द्विज को वेदाभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इष्ट मंत्रों का जप वेद पारायण करके शिष्यों के अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। वह शिष्यों को वेदार्थ धारण कराए और दत्त चित्त होकर वेदार्थ का विचार करे। द्विजोत्तम धर्मशास्त्र आदि विविध शास्त्रों का अवलोकन करे और वेदादि निगम शास्त्रों, उपनिषदों तथा व्याकरण आदि वेदांगों का अच्छी प्रकार अवलोकन करे। इसके बाद वह पुनः योग क्षेम के लिए राजा या श्रीमान के पास जाए और अपने परिवार के लिए विविध प्रकार के अर्थों का उपार्जन करे। इसके पश्चात माध्य काल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय मतलब गाय के गोबर आदि पदार्थों का एकत्र करना चाहिए। उसके बाद नदी, देव, पोखर, तालाब या सरोवर में जाकर स्नान करे। प्रत्येक दिन तड़ाग, सरोवर या नदी आदि से 5 मृत्तिका पिंड बिना निकाले स्नान करना चाहिए। दोष युक्त होता है मतलब मृत्तिका पिंड बिना निकाले स्नान करना दोष युक्त होता है। अतः 5 पिंड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए लाई गई मिट्टी के एक भाग से सिर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपरी भाग को और तीसरे भाग से नाभि के नीचे भाग का तथा मृत्तिका के छठे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए। इस मृत्तिका पिंडों को परिणाम के पके हुए आंवले के फल के समान होना चाहिए। मृत्तिका के समान ही गोमय स्थान भी होना चाहिए। तदनंतर शरीर से अंगों को विधिवत धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिए। जलाशय के तीर पर स्थित होकर ही मृत्तिका, गोमय
आदि का अपने अंगों में लेपन करना चाहिए और इसके लेपन अंगभूत स्नान के अनंतर पुनः वरुण देवता के मंत्रों से जलाशय के जल का अभिमंत्रण करके पुनः जल स्नान करने चाहिए, क्योंकि जल भगवान विष्णु का ही रूप है। यह स्नान की प्रक्रिया प्रणव स्वरूप भगवान सूर्य का प्रदर्शन जलाशय में 3 बार निमज्जन डुबकी लगाने से पूरी होती है। निमज्जन मतलब डुबकी लगाने से पूरी होती है। तदनंतर स्नानंग आचमन करके नीचे लिखे मंत्र से आचमन करें। तो चलिए आइए हम उस मंत्र को पढ़ते हैं। अन्तश्चरसि भूतेषु गुहाया विश्व तो मुखा त्वं यज्ञस्वत्वं षट्कार आपो ज्योति रसो अमृतम। हे जलदेव, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप सर्वत्र मुख वाले हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, आप ही ज्योतिष स्वरूप तेज और आप ही अमृतमय रस स्वरूप हैं। द्रुप दादिव इस मंत्र का 3 बार उच्चारण अथवा प्रणव एवं व्याहृतियों सहित सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। विद्वान अघम्षण मंत्र का जप करे। तदनंतर ओम आपो हि इष्ठा मयो भुवा इद माप प्रवहत तथा व्याहृतियों से मार्जन करना चाहिए। अनंत आपो हि इष्ठा इत्यादि मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल से अघर्मषण मंत्र का 3 बार जप करते हुए अघमर्षण संपन्न करना चाहिए। अघमर्षण के अनंतर द्रुप दादिव आदि मंत्र अथवा गायत्री मंत्र या तस्वी परम पदम आदि मंत्र अथवा प्रणव की आवृत्ति करनी चाहिए और देवादिदेव श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस जल को हाथ में लेकर अघर्मर्षण क्रिया एवं मार्जन क्रिया संपन्न की जाती है, उस जल को अपने सिर पर धारण करने से सभी प्रकार के पातकों से मुक्ति मिलती है। संध्या वासना के अनंतर आचमन करके सदा परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुष्प से युक्त अंजलि को शिरोभाग में लगाकर सूर्य का उपस्थान करना चाहिए और उपस्थान के बाद आपको अंजलि के पुष्पों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अतः विशेष मुद्रा द्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिए। ओम उदित्वं चित्रं तच्चक्षु इन मंत्रों से तथा ओम हाँ शा शुचिस्त इन मंत्र से और सावित्री के विशेष मंत्र से एवं अन्य सूर्य से संबंधित वैदिक मंत्रों से सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। तदनंतर पूर्व भाग कुशाओं के आसन पर बैठकर सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त से गायत्री मंत्र एवं अन्य विहित मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए स्फटिक रुद्राक्ष अथवा पुत्र जीव या अब्जाक्ष से निर्मित माल का प्रज्ञान करना चाहिए। यदि आर्द्र वस्त्रों वाला हो तो जल के मध्य खड़े होकर जप करना चाहिए, अन्यथा सूखे वस्त्रों की स्थिति में पवित्र भूमि से कुशान पर बैठकर एकाग्रचित होकर जप करना चाहिए। जप के पश्चात प्रदक्षिणा कर भूमि पर दंडवत नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर आचमन करके यथाशक्ति अपनी शाखा के अनुसार स्वाध्याय करे। उसके बाद देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मंत्रों के प्रारंभ में ओमकार का और अंत में नमः का प्रयोग कर प्रत्येक देव, ऋषि और पितृ का तर्पण कर रहा हूँ ऐसा कहकर तर्पण करें। देवताओं और मरीच्यादि ब्रह्म ऋषियों का तर्पण अक्षत और जल के साथ करना चाहिए। पितृगणों, देवों और मुनियों के लिए अपने शाखा सूत्र के विधान से भक्तिपूर्वक तर्पण करे। तर्पण जलांजलियों के द्वारा करे। देवताओं का तर्पण यज्ञोपवीत अर्थात सव्य होकर देव तीर्थ से करे और निवीति होकर कंठ में यज्ञोपवीत कर ऋषियों का ऋषि तीर्थ से तथा प्राचीन विधि अर्थात अप सव्य होकर
पितृ तीर्थ से पितरों का तर्पण करे। तदनंतर हे हर, स्नान में प्रयुक्त वस्त्रों को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्र से पुष्प पत्र तथा जल से ब्रह्म शिव सूर्य एवं मधुसूदन विष्णुदेव का पूजन करे। क्रोध रहित होकर भक्ति पूर्वक अन्य अभीष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्पादि समर्पित करे। जल सवर सरमय देव है, अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त रहते हैं, अतः उस जल मात्र से भी वे सभी देवता पूजित हो जाते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित चित्त होना चाहिए तथा प्रणव के साथ देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करें। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता। अतएव समस्त कार्यों के आदि मध्य और अंत में हृदय से भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। ओम तद्विष्णोरिति मंत्र तथा पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के सामने आत्मनिवेदन करे, अर्थात शरणागत हो जाए। उसके बाद विष्णु में अनुरक्ति चित्त शांत स्वभाव वह भक्त तद्विष्णु इस मंत्र से और अप्रत्यय शिरा इस मंत्र से अभिमंत्रित पुष्पांश पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ नामक पंच यज्ञों को करे। तर्पण से पूर्व महायज्ञ कैसे हो सकता है? अतः मानुष यज्ञ करके स्वाध्याय मतलब ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वैश्व देव ही देव यज्ञ है। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वह भूत यज्ञ है। हे द्विजोत्तम, चांडाल एवं पतित आदिकों के घर के बाहर अन्न देना चाहिए और कुत्ता आदि पशुओं तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराए। पितरों के निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृयज्ञ कहते हैं। उस उत्तम गति प्रदान करने वाला है अथवा समाहित चित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्ववेत्ता विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करे। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज मतलब ब्राह्मण को मन और वचन से स्वागत पूर्वक नमस्कार करे तथा उसका अर्चन करे। एक ग्रास परिमाण मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो 4 गुना अन्न है उसको पुष्पकल तथा उस पुष्पकल के 4 गुना अन्न को हंतकार भिक्षा कहते हैं। गोदोहन मात्र कालतन अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अभ्यागत मतलब अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचक को अन्न प्रदान करें। तत्पश्चात अपने बंधुजनों के साथ मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करें। हे द्विज श्रेष्ठ, जो देव यज्ञादि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं वे मूढ़ात्मा तिर्यक योनि पक्षियों की योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेदाभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्चन किए ही भोजन करता है उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर शूकर की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अब मैं अशौच का सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है वह सदा पातकी है। अपवित्र व्यक्तियों के संसर्ग से अशौच होता है और उनके संसर्ग का परित्याग कर देने से शरीर पवित्र हो जाता है। हे द्विजोत्तम, सभी विद्वान ब्राह्मण 10 दिनों का अशौच मानते हैं। यह अशौच मृत्यु अथवा जन्म दोनों में होता है। दांत निकलने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर संग स्नान करने से अशौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ा मतलब मुंडन संस्कार पर्यंत बालक की मृत्यु होने पर 1 रात्रि का अशौच होता है। उपनयन संस्कार उपनयन
संस्कार के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। उपनयन संस्कार के बाद किसी का मरण होने पर यथा विधान 10 रात्रि का अशौच ब्राह्मणों को होता है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है, क्योंकि इनको यथाक्रम 12 दिन का, 15 दिन का एवं 1 मास का अशौच होता है। सन्यासियों को अशौच नहीं लगता है। वे गर्भ स्त्राव होने पर गर्भ मास के अनुसार जितने मास का गर्भ होता हो उतनी रात्रि अशौच होता है, अर्थात 1 मास का गर्भ स्त्राव होने पर 1 रात्रि, 2 मास का गर्भ स्त्राव होने पर 2 रात्रि का अशौच होता है। इसी क्रम में अन्य मासों की गणना करके अशौच की रात्रियों का निश्चय करना चाहिए। तो ये हमारा जो अध्याय नंबर था, ये था अध्याय नंबर 33 जो समाप्त हो गया है आज। और हमारा जो अध्याय नंबर है अगला, वो है दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना। ठीक है, तो हम दान धर्म के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे और विभिन्न देवता मतलब देवताओं की हमें उपासना कैसे करनी चाहिए वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक ही अध्याय है, ठीक है। तो आज इस अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही इस महान गरुड़ पुराण का श्रवण करते रहें। जय श्री हरि विष्णु।